गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। हमने पिछली क्लास में वाइटल साइंस शुरू किया था, जिसमें पहला हमने पिकअप किया था असेसमेंट ऑफ पल्स। तो उसमें हमने पढ़ा था रेट, रिदम, वॉल्यूम, डिफिनीशन, पर्पस एंड कॉमन साइट फॉर चेकिंग पल्स, आर्टिकल, और हमने कुछ इमेजेस के द्वारा जो है उसको समझा भी था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आता है बिफोर द प्रोसीजर। Explain the procedure to the patient and inquire about patient recent activity। आप पहले जो है पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद पेशेंट को इंक्वायर करेंगे, मतलब उससे देखेंगे, पूछताछ करेंगे। इफ़ द पेशेंट वॉज इन्वॉल्व इन अ स्ट्रेसनर एक्टिविटी, अलाउ द पेशेंट टू रेस्ट फॉर 10 मिनट बिफोर टेकिंग पल्स। वो कह रहा है कि अगर पेशेंट कोई जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था तो उसको अलाउ करिए 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्टिविटी कैन इंक्रीज द पल्स रेट। एक्टिविटी क्या कर सकता है? आपके पल्स रेट को इंक्रीज कर सकता है, हाई कर सकता है। और नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसीजर सैनिटाइज हैंड और वॉश हैंड एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। अब आपको क्या करना है कि जो है अपना हैंड सैनिटाइज कर लेना है या तो हैंड वॉश परफॉर्म कर लेना है, वो आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ सेलेक्ट द पल्स, और फिर उसके बाद पल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग हैंड वॉश क्यों करते हैं, हैंड सैनिटाइज क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। आपसे जो है कोई भी इन्फेक्शन जो है पेशेंट को ना जाए, या पेशेंट से कोई भी इन्फेक्शन आपको ना आए। अब सेलेक्ट द पल्स साइट में आते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, यूजुअली रेडियल पल्स इज सेलेक्टेड। जनरली रेडियल पल्स जो है कि बहुत ही कॉमन है फॉर टेकिंग द पल्स। चॉइस ऑफ साइट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज टू बी असेस्ड। अब जो है कि हमारा जो चॉइस होता है कि कौन सा हम पल्स जो है सेलेक्ट करें, तो ये डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से पल्स नहीं मिल रही है। पहले हम लोग रेडियल को देखते हैं, अगर रेडियल से नहीं मिल रही है तो टेम्पोरल पे जाते हैं, तो ऐसे सुपीरियर वाइज ऐसे जाते हैं कि जहाँ से हमें मिल जाए। ना थर्ड, असिस्ट द पेशेंट टू अ कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करिए, तब जाके उसको जो है उसकी पल्स एसेस करिए। फॉर रेडियल पल्स कीप द आर्म रेस्टिंग ओवर द चेस्ट। अब रेडियल पल्स जब आपको लेना है तो पेशेंट का आर्म जो है उसके चेस्ट पे जो है कि बोलिए कि रख दें, और ऑन द साइड विथ पाम फेसिंग फॉरवर्ड, या तो फिर साइड में अपने हैंड को रखें जो कि उसका पॉम मतलब ये हथेलियाँ फॉरवर्ड हो, फेसिंग फॉरवर्ड डाउन। इन सिटिंग पोजीशन कीप द आर्म रेस्टिंग ओवर थाई विथ पाम फेसिंग डाउनवर्ड। और जब सिटिंग पोजीशन में पेशेंट है तो उसका पाम जो है कि उसके थाई पर हो। फोर्थ, पाल्पेट एंड चेक द पल्स। अब प्रोसीजर होता है कैसे कि क्या आप करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे पल्स चेक करते वक्त। ए, प्लेस टिप ऑफ 3 फिंगर लाइटली ओवर द साइट वेयर पल्स नीड टू बी असेस्ड। आपको क्या करना है, टिप ऑफ 3 फिंगर, मैंने बोला था ना पल्प, उसको यूज़ करना है, और उसके बाद जहाँ से जो साइट है जहाँ से हमें पल्स को एसेस करना है वहाँ पे रखना है और पल्स को एसेस करना है। थंब इज़ नॉट यूज फॉर असेसिंग पल्स एज इट हैज़ इट्स ओन पल्स। अब हम यहाँ पे थंब को नहीं यूज़ करते पल्स को एसेस करने में, क्योंकि थंब का खुद ही एक पल्स होता है विच कैन बी मिस्टेकन फॉर पेशेंट पल्स, जो कि किसी भी नर्स को मतलब कि कंफ्यूज कर सकता है कि ये क्या थंब का है, कि हम अभी जो प्रेजेंस में रेडियल आर्टरी किसका ले रहे हैं उसका है पल्स। नेक्स्ट बी, आफ्टर गेटिंग द पल्स रेगुलरली काउंट द पल्स फॉर 1 होल मिनट लुकिंग एट द सेकेंड हैंड ऑन द रिस्ट वॉच। अब आपको जब पल्स रेगुलरली मिले तो आपको पूरे 1 मिनट तक उसको वॉच करना है, मतलब देखना है कंटिन्यूअस। और आपके पास आर्टिकल होता है ना, उसमें हमने बताया था कि रिस्ट वॉच होनी चाहिए जो कि विथ सेकेंड हैंड। क्या होनी चाहिए? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब सेकेंड वाला जो है उसमें सिस्टम होना चाहिए। पेन होना चाहिए, जो कलरफुल पेन होना चाहिए। वाइटल साइन चार्ट एंड फ्लो सीट होनी चाहिए।
तो जो है कि अभी आपने देखा कि आपको वॉच में देखना है, पूरे 1 मिनट तक आपको पल्स को एसेस करना है। Irregularities can be noticed only if pulse is counted for 1 whole minute। अब 1 मिनट तक क्यों हमें जो है देखना है, इस 1 मिनट में ही इरेगुलरिटीज़ जो इन्फ्लामेशन होंगी, रेट और रिदम इसका जो है वो हम उस 1 मिनट में आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम उसी चीज़ को टाइम को रिड्यूस कर दें तो वो हमें कम चांसेस हैं कि उसकी इरेगुलरिटी पता चले, इसीलिए 1 होल मिनट को लेते हैं हम लोग। नाउ सी एसेस द रेट, रिदम एंड वॉल्यूम ऑफ पल्स एंड कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल। अब आप जो है एसेस करिए पल्स की रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, और उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल। नॉर्मल पल्स इज़ रेगुलर एंड द रेट इज़ 70 to 90 BPM। और जो नॉर्मल होती है वो रेगुलर होती है पल्स। नॉर्मल रेट क्या होता है हमारा 70 to 90 बीट पर मिनट। नाउ आफ्टर प्रोसीजर क्या करते हैं हम लोग, हैंड वॉश परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट को नर्स जो है रेडी करेगी। और ये नहीं कि अभी हमने पल्स लिया तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिकॉर्ड करें, नहीं, जैसे हमने पल्स लिया उसी टाइम आपको रिकॉर्ड कर देना है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में क्या है, नेवर प्रेस बोथ कैरोटिड एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है कि जो हमारे नेक के साइड होता है, हमने बताया था ना कि कैरोटिड कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द ट्रैकिया एंड स्टर्नोक्लेस्टोमास्टोइड मसल के बीच में। तो आपको दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट कैरोटिड एक साथ ही नहीं प्रेस करनी है, एज दिस कैन कॉज द रिफ्लेक्स ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर या पल्स रेट। ये अगर आप एक साथ ही पे करते हो, अगर प्रेस एक साथ पे आप कैरोटिड आर्टरी करते हो तो यहाँ पे जो है कि ब्लड प्रेशर या तो पल्स रेट ड्रॉप हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ सेकेंड, कैरोटिड पल्स इज़ यूज फॉर विक्टिम ऑफ शॉक एंड कार्डियक अरेस्ट व्हेन पल्स इज़ नॉट पाल्पेबल एट अदर साइड। जनरली हम लोग कैरोटिड आर्टरी नहीं यूज़ करते नॉर्मल पर्सन में, ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी पर्सन जो शॉक का या कार्डियक अरेस्ट का जो विक्टिम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन लोगों में ईजिली जो है अदर साइड पे पल्स जो है एसेस नहीं हो पाता है, इसलिए कैरोटिड वहाँ चेक किया जाता है। ब्रैकियल एंड फीमोरल साइट आर यूज्ड विथ कार्डियक अरेस्ट इन इन्फेंट। और जो है ब्रैकियल और फीमोरल साइट तब यूज़ किया जाता है जब कोई इन्फेंट कार्डियक अरेस्ट डिजीज से सफ़र करता है। नाउ नेक्स्ट, पेट्रियोटिक वेरिएशन। फर्स्ट, एपिकल पल्स हियर थ्रू अ स्टेथोस्कोप हेल्ड टू द चेस्ट एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज मोर रिलायबल इन केस ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन। क्या कह रहा है कि एपिकल पल्स जो है बहुत ईजिली एसेसिबल होता है इन चाइल्ड एंड यंग चिल्ड्रन में, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज़ करते हो आप लोग, हमेशा एपिकल पल्स को एसेस करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। विदाउट स्टेथोस्कोप वहाँ पर साउंड नहीं उसका लिसन कर सकते हो। और ये पाया कहाँ, हम लोग स्टेथोस्कोप रखेंगे कहाँ पे, 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस में, जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन पे यानी निप्पल के एवब यहाँ पे ये पाया जाता है एपिकल पल्स। नाउ नेक्स्ट, इन ओल्डर चिल्ड्रेन मोर देन 2 ईयर रेडियल पल्स इज टेकन। अब जो ओल्डर चिल्ड्रेन होते हैं मीन्स एडल्ट में जो 2 ईयर से ज़्यादा के हैं, उन पे जो है हमेशा जो है रेडियल पल्स ही ली जाती है। काउंट द पल्स फॉर 1 फुल मिनट। अभी मैंने बताया कि क्यों काउंट करना है, क्योंकि जो उसकी इरेगुलरिटी होती है उस 1 मिनट में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी, स्पेशली इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन। और ये अधिकतर आप जब भी किसी यंग चिल्ड्रेन या इन्फेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं पल्स को, तो आप ज़रूर से ज़रूर 1 मिनट तक के लिए देखिए, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल इरेगुलरिटीज़ इन रिदम। 1 मिनट में आपको ईजिली जो है एसेस कर सकते हो कि इरेगुलरिटी और रेगुलरिटी पल्स का। एपिकल पल्स इज़ मोर एक्यूरेट व्हेन द चाइल्ड इज़ एस्लीप। अब एपिकल पल्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हमें कब मिलती है, जब चाइल्ड सो रहा है। ठीक, नाउ नॉर्मल पल्स रेट फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। न्यू बॉर्न में जो है पल्स रेट कितनी होती है, 100 to 170 BPM।
1 ईयर में कितनी होती है 80 to 170 BPM। 3 ईयर में कितनी होती है 80 to 130 BPM। 6 ईयर में कितनी होती है 70 to 116 BPM। और फिर जो है कि 10 ईयर में कितनी होती है 70 to 110 BPM। 14 ईयर्स में कितनी होती है 60 to 110 BPM। और 18 ईयर में कितनी होती है 60 to 100 BPM। और नॉर्मल जो लिया जाता है 70 to 90 BPM। 70 to 90 BPM बोलिए तो 70 to 100 BPM बीट पर मिनट, ऐसे ही 70 to 100 ले लिया जाता है। तो हमारा जो है वाइटल साइन में पहला वाइटल साइन जो कि पल्स आज ओवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है